मणिपुर जाके देखना पड़ेगा कि रावण राज क्या होता है। रावण राज देखा जाए यूपी जाके, हरियाणा जाके, मध्य प्रदेश जाके कि रावण राज वहाँ है। रावण राज का तो खात्मा करने के लिए राहुल गांधी जी आ चुके हैं। अब 2024 में रावण राज का खात्मा होगा। 2000 ये अपना हिमाचल से शुरू हो चुका है और 2024 में ख़त्म हो जाएगा। और सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी तो असल में खुद रावण है, क्योंकि अहंकारी होता है ना, अहंकारी रावण होता है। ऐसे ही रावण अहंकारी था, ऐसे ही अहंकारी हैं। दोनों मारे जाएंगे, रावण मारा गया, ये मारे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बर्बादी का आलम है, आप देख रहे हैं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, कारोबारी परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है और मुसलमान की तो बात ही छोड़ दी है। जिस तरीके से आपने देखा संसद को इन्होंने, जो संसद मंदिर कहलाता है लोकतंत्र का, उसे अपवित्र किया है। वो आपके हमारे सामने है। विदुड़ी जो आप समझिए कि उगाही करने वाला एक आदमी, जो गुंडे प्रवृत्ति का आदमी है, वो दानिश अली को उल्टे सीधे अपशब्द बोलता है, बजाय उसे सज़ा देने के। और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कोई सज़ा दी जाएगी, उसे इनाम दिया गया। तो ये लोकतंत्र पे धब्बा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, और आप ये देखिए कभी ईडी की, कभी सीबीआई की जो रेड है वो हमेशा विपक्ष के ऊपर ही पड़ती है, इनके ऊपर क्यों नहीं पड़ती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शारदा चिट फंड घोटाले में मुकुल रॉय का सबसे पहले नाम था, उनके नाम का इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, और जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं सारे के सारे केस धुल जाते हैं। ऐसी अजीत पवार साहब के साथ हुआ है, ऐसी और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जैसे जैसे बीजेपी में आते हैं वैसे वैसे वो धुलते चले जाते हैं। लोकतंत्र को बदनाम कर दिया। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जिन पर हमें गर्व था कि ये निष्पक्ष तौर से काम करती हैं, उन्होंने आज इस पर धब्बा लगा दिया, ठप्पा लगा दिया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस उठ खड़ी हुई है और लोगों के अंदर एक उमंग पैदा हुई है। जिस तरीके से कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पैदल करी है, उससे लोगों में उम्मीद जागी है कि अब इन लोगों का अंत है। और ये अहंकार की बात करते हैं, रावण बताते हैं, कभी किसी को कुछ और बताते हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, राम का नाम क्यों लेते आदमी? राम का नाम इसलिए लेता आदमी कि दूसरे को इज्जत देने के लिए। अगर आप किसी को राम राम कहते हैं, इट मीन्स कि आप इज्जत उसे दे रहे हैं, यानी वो वाइस है इज्जत देने का। अगर आप राम 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 आंखें बंद करके करें, आप मन की शांति के लिए करें। लेकिन यही लोग हैं जो लोकतंत्र पर आकर बैठे हैं, कहते हैं जो बीजेपी को वोट देगा वो रामदादा और जो ना देगा वो हरामदादा। इतनी भगवा को इन्होंने बदनाम कर दिया है। घटिया लोगों का जिस तरीके से हमारे मुल्क पर वर्चस्व हो गया है, वो नाकाबिल आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, बीजेपी बौखलाई हुई है, इनका अंत आ चुका है। आने वाले 2024 के अंदर राहुल जी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, उसकी बौखलाहट है। भारत जोड़ो यात्रा की जो सफल यात्रा हुई हमारी, उससे ये बेके हुए हैं लोग। बिल्कुल इनके अंदर डर का माहौल है। इन्हें नज़र आ रहा है कि राहुल जी के साथ देश का जनमानस जो है राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जो ये नहीं चाहते, टालना चाहते हैं, अगर वो चुनाव होते हैं तो उसमें जो है सब कुछ तय हो जाएगा कि जनता किस तरफ जा रही है, राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है। अभी भी आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब भी चुनाव हुए हैं वहाँ पे कांग्रेस वापसी कर रही है। INDA जब से बना है, जब से ये इन्होंने अपनी जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं ये दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, लोगों की छवि बिगाड़ने में लगी हुई है। किस तरीके से इन्होंने जो है संजय सिंह को, सांसदों को उठा रहे हैं ये, और जो देश के अंदर एक भरम फैला रहे हैं, वो जनता देश की समझ रही है। अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। राहुल जी पे जो इन्होंने ये रावण का जो कहा है, राहुल जी तो जो है शांति के दूत है। इस टाइम इतनी बड़ी 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है, जिसके अंदर जनमानस जुड़ा, उससे ये बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। और हम राहुल जी के कदम के साथ हैं और राहुल जी के साथ हम जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना के ही दम लेंगे। बिल्कुल।